Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, कल जो हमने सेशन अपना खत्म किया था वो किया था आपने जो विक्रय मूल्य पर समान आधारित जो प्रश्न होते हैं उन पर हमने खत्म किया था, राइट। आज का जो हम सेशन पढ़ने वाले वो हम पढ़ने वाले बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न होते हैं उनसे जस्ट पहले मैं आपको दो टाइप अलग से आते हैं जो उन प्रश्नों को करवाऊंगा। पहला क्या कि उतनी हानि उतना ही लाभ, एक तो वाले वो प्रश्न, और एक जितनी वस्तुओं को उतना बेचा जाता उतना ही उसका लाभ, उतना जितना उसका क्रय मूल्य, एक वो प्रश्न। ये दो टाइप के तीन प्रश्न करवाऊंगा, यानी कि तीन चार प्रश्न करवाऊंगा, फिर आपको अच्छे से बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न करवाऊंगा। लेकिन क्योंकि वो जो टाइप है ना, दो प्रकार के प्रश्न, वो किसी से मैच नहीं खाते, इसलिए वो अलग से, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले दुकानदार वाले बेईमान दुकानदार प्रश्न पहले उनको करा दिया, जिससे आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़े। फिर आप बोलोगे सर ये टाइप तो आपने करवाया, इसलिए मेरा मायना कोई टाइप आपके लिए छूटे नहीं, सब टाइप आपका अच्छे से हो जाए। देखिएगा, आपको जो आज का जो सेशन होगा ना वो बहुत सुपर होने वाला है, क्योंकि जो आज का जो कल का जो हमने वीडियो यहाँ पे खत्म किया था आपके इसी क्वेश्चन पे, आज का जो सेशन होने वाला बहुत सुपर सेशन होने वाला है। देखना आज के प्रश्नों को आप कैसे कर पाओगे। देखो देखिएगा अच्छे से। देखो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका लाभ हानि। कौन सा चल रहा है? लाभ एंड हानि, राइट। देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए सॉरी, बाकी थोड़ा सा ऊपर लिख गया आपकी बात। और आपका जो आज क्वेश्चन चलेंगे वो चलेंगे बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आपके चलने वाले हैं आज। कौन से चलेंगे? बेईमान दुकानदार के, और आपका टॉपिक होगा लाभ और हानि का, लाभ एंड हानि का जो भाग चलेगा वो 7 नंबर का भाग चलेगा, राइट। देखो टाइप्स भाग कितने बन जाए उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको ये रखना चाहिए दिमाग में कोई क्वेश्चन आपके कोई भी टाइप को आपका छूटना नहीं चाहिए। देखो क्वेश्चंस को पहले सुनना कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चंस बिना एक्स के नहीं होता है, लेकिन आपको मैं जेन्युइन तरीका बताऊंगा कैसे किया जाएगा कैसे नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर आप बिना एक्स और बिना सूत्र के मैथ को कैसे करा रहे हो। तो भाई चिंता मत कीजिएगा, जब तक मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं मैथ को, तब तक तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। देखो क्वेश्चंस को समझना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि किसी वस्तु को 540 में बेचने पर 540 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, उतनी ही हानि होती है। किसी वस्तु को 540 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है, जितना उसका क्रय मूल्य, जितना उसका नहीं ऐसा नहीं है, उतनी हानि होती है जितना उसको 750 में बेचने पर 50 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो आपको बताना, चलो इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए करने की। बाकी मैं इसमें थोड़ी इंक डाल लेता हूं अपने मार्कर में, आप इस क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, राइट। कोशिश करिएगा आप, मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं इसके अंतर्गत, आप इसको करने की कोशिश करो, जरा हो जाए तो। चलिए देखो, तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम आप क्या करना है कि देखो किसी वस्तु को 540 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जिसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना, देखो एक तरीका याद करो, उतनी ही हानि उतना ही लाभ दोनों को जोड़कर 2 का भाग।
समझे? देखो क्या आपको एक कह सकते हैं हम ट्रिक याद रखनी है। अब ट्रिक्स तो नहीं कह सकता, बाकी ध्यान रखना, बस आप इतना रखना, उतनी हानि उतनी हानि हानि उतना लाभ, उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। आप समझ जाइएगा क्या असल में क्या करना बस। अब देखो ये क्वेश्चन आप सर कहोगे सर आपने तो एक अलग से तरीका बता दिया, कैसे याद रहेगा? तो भाई जब आप क्वेश्चन है सामने ऐसे आए ना, भाई इतने रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है जितने रुपए में बेचने पर लाभ, तो ध्यान रखना कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना। कैसे करना? देखो 540 रुपए में कोई चीज खरीदी और इसमें इतना लाभ हानि हो रही, 750 में बेच दी और 2 का भाग दे दिया। दोनों को जोड़कर 2 का भाग, उतनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। देखो 0 और 6 और 4 कितने हो गए? 9 और 7 5 कितने हो गए? 12 और मैंने 2 का भाग देख कितना आ गया? 6 4 5 कितना आ गया? 645 आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 645 रुपये था। कैसे याद करोगे? उतनी हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। जितनी उस वस्तु पर लाभ या हानि होती है उन दोनों को जोड़कर अगर हम 2 का भाग दे देंगे उसमें। अब देखो इसका मेथड होता है क्यों दिया जाता है 2 का भाग और क्यों इनको जोड़ा जाता है, इसलिए इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपको इतना बड़ा एक्स का फॉर्मूला रटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन उससे बेटर आप उस चीज़ को झंझट में पढ़ो ही नहीं, क्यों टाइम खराब करो अपना। बस इतना ध्यान रखो, उतनी हानि उतने लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, राइट। ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा तो आपको कोई भी कैसी प्रकार कोई प्रॉब्लम्स सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो एक प्रकार का तो ये क्वेश्चन था, अब मैं आपको दूसरा लिखवा दूं यहाँ पे, इन दोनों को जोड़कर फिर और संख्या चेंज करूँ सेम यही रहेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं। मैं तो आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा। बाकी अब मैं आपको एक अलग तरीके वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, वो क्या है उसको देखना बस। वो एक सुपर नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है, उसको देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के या फिर बिना ऑप्शन के नहीं होता है, या तो बिना फॉर्मूला या फिर बिना ऑप्शन के नहीं होता। देखो क्या है कि किसी को 144 किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि प्रतिशत नहीं, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके लिए मैं आपको इतना यूनिक तरीका बताने वाला हूं। देखो किसी वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, उतने ही पर लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य, जितना उसका क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो एक टाइप, ये 2 टाइप के प्रश्न थे, एक पर लाभ होगा एक पर हानि होगी। देखो अब सबसे बड़ी बात आती है, इस क्वेश्चन को बिना सूत्र यानी कि फॉर्मूले के, यानी कि हम कह सकते हैं सूत्र और बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को कोई नहीं कर सकता। या तो उसको ऑप्शन चाहिए या इसको फॉर्मूला चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है, वरना नहीं हो। अब देखो मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। देखो इसमें अब क्वेश्चंस, देखो इसमें जो लॉजिकल तरीका लगाऊंगा मैं आपको, देखो क्या लगाऊंगा। देखो क्वेश्चंस क्या है कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चंस आ जाए तो आपको देखो 144 लिख लेना है। फर्स्ट आपका जो लिख लेना जितने बेच रहा वो। अब देखो एक होता है लाभ और एक होती है हानि। क्या होती है? एक होता लाभ और एक होती है हानि। अगर देखो लाभ होए तो क्या करना आपको कि इसके ऐसे गुणनखंड, 2 गुणनखंड करो जिनका अंतर 10 हो। समझे की बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और हानि हो तो इसके ऐसे 2 गुणनखंड हो जिनका योग 10 हो। समझे किसी चीज को? नहीं समझ भाई। देखो यहां पर तो आपको निकालना है अंतर। अब अंतर कैसे कैसे निकालना वो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखो यहां पर तो आपको अंतर चाहिए और यहां आपको योग चाहिए। यहां योग 10 होना चाहिए, यहां अब अंतर यहां भी 10 होना चाहिए। देखो अब आपसे पूछे कि लाभ, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि लाभ होता है, तब लाभ होता है तो यानी कि अंतर इसका ऐसे 2 गुणनखंड जिनका अंतर 10 आता हो, और हानि होती यहां पर तो उनका योग ऐसा जिनका अंतर, जिनका योग 10 आता हो। अब देखना सबसे बड़ी बात जो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आती है, देखो वो क्या आती है। अब इसको देखो, मानो कि इसके ऐसे 2 गुणनखंड हो जिनका
योग 10 आता हो, अंतर 10 आता हो, जिनका लाभ के लिए अंतर और हानि के लिए योग। तो देखो मानो कि अब इसके गुणनखंड कैसे करोगे, मानो कि इसके गुणनखंड मैंने 18 गुना 8 करे, ध्यान से बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने इस चीज को, फिर आपको बताऊँ कैसे करना। देखो तो 18 चौका कितना, 8 64 का 4 कहाँ से लगी 6, और 8 एक 8 से कितना हो गया 114, यानी कि ये हो गए 144, कितने हो गए 144। यहाँ पर कितना आ गया मेरा 18 आ गया, और मैं यहाँ कर दूंगा 8। क्या इनका अंतर 10 का है? बिल्कुल अंतर तो 10 का है, लाभ हो रहा तो हमको अंतर 10 का चाहिए। अब आपका आंसर क्या बनेगा, देखो जब लाभ या हानि हो तो आपकी छोटी जो संख्या आती है उसके सामने एक जीरो लगा देनी, तो आपका आंसर बन जाएगा 80, यानी कि उस वस्तु का क्या हो गया, क्रय मूल्य। ये तो आपका आंसर आ गया। अब इसको समझो आंसर 80 आया कैसे, देखो अब समझना, यानी कि हम इसको ऑप्शन से करना चाह रहे हैं, इसको हम ऑप्शन से करना चाह रहे हैं। कैसे करोगे, देखो आपका 80 तो क्या हो गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 144 बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, कितने का, 80% का। तो देखो गुना में कितना होगा 180, और फिर कह रहा है कि जितना उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य उसका हमने कितना माना था 100। भाई कोई चीज अपने आप में 100 होती है, तो देखो इस जीरो से ये गई, इससे ये गई, तो इन दोनों का गुना किया, कितना आ गया, क्या आपको 144 नहीं आ गया? क्या इन दोनों का अंतर फिर वापस से वही 10 नहीं है अंतर? तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको आप ऑप्शन से तो इस क्वेश्चन को कर दोगे या फिर फॉर्मूले से कर दोगे, लेकिन आपको जेनुअल तरीका तो आना चाहिए ना सर। अब वो जेनुअल तरीका सर कहाँ से आएगा? देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ फिक्स संख्या होती है, जैसे 21 होती है, 144 होती है, और आपकी संख्या 24 होती है। ऐसी कुछ संख्याएं फिक्स होती है, भाई यही संख्या पूछ जाएंगी, 50 होता है, सॉरी 75, 50 नहीं 75 होता है, वो होता है फिक्स संख्या होती है। कुछ संख्या ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फिक्स होती है, जैसे 144 हुई, 24 हुई, 21 हुई, 75 हुआ, ये फिक्स है भाई। क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, चाहे लाभ है हानि पूछ ले, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। संख्याएं फिक्स हैं, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है, बहुत सारी संख्या नहीं है कि जिनको भाई अंत 2 गुना करने पर अंतर 10 आता हो या योग 10 आता हो। बहुत कम संख्या ऐसी जिनका योग गुना करने पर 10 आता हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये ऑप्शन से तो आप इस क्वेश्चन को 100% कर दोगे, लेकिन आप इससे कैसे करोगे? तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ उस चीज़ को हिंदी में, उसको आप देखो, उसको समझना है क्या। बाकी इसका आंसर तो 80 बनेगा क्रय मूल्य। देखो मैं आपको उस चीज़ को बड़े कह सकते हैं डेफिनेशन टाइप में लिख दूंगा, बस आपको एक बार 2 बार उसको देख लीजिएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चनों के लिए देखो पहली जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो पहली कंडीशन ये बनेगी, जो अगर लाभ पूछा जाए, लाभ अगर आपसे पूछा जा रहा तो आप क्या करना है, दिए गए संख्या के, देखो लिखना है, लाभ अगर पूछा जाता है तो दिए गए यानी कि दी गई संख्या के, फिर दी गई संख्या के, दी गई, क्योंकि आपको वो चीज याद नहीं रहेगी, दी गई संख्या के 2 ऐसे गुणनखंड, 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं, 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 हो, अंतर 10 हो। तो छोटी संख्या के आगे, छोटी संख्या के आगे एक शून्य बढ़ा देंगे या लगा देंगे, और वही अपना उत्तर होगा। समझे भी इस चीज को? देखो मैंने आपको बिल्कुल उसमें लिखवा दिया कि देखो कि ऐसी जो संख्या, दी गई संख्या, देखो ये संख्या, इसके ऐसे 2 गुणनखंड करो जिनका अंतर 10 आता हो और छोटी संख्या के आगे। अब ऐसा मत समझना कि देखो ये 8 आ गया, इसके आगे, इधर नहीं, इधर की बात हो रही है, तो पीछे वाला संख्या, आगे का मतलब ये कि इधर इधर, ये इसका पीछे। अब देखो कोई भी संख्या समझना, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ते हो ना, तो आपने अभी तक हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं उनको ऐसा पढ़ा होगा कि वे शब्द जो संख्या के आगे जुड़ते हैं, समझे किस चीज को, वे शब्द जो संख्या के आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग नहीं, वे शब्द जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अरे वो आगे नहीं, वे शब्द जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। देखो आपने कोई शब्द ऐसे लिखा, देखो आपने मानो आहार लिखा, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा, आहार लिखा, अब हमें आ उपसर्ग है, ये संख्या के आगे थोड़ी नहीं है, ये संख्या आगे का मतलब ये होता है आर, और फिर ऐसे होता है यहाँ पे हारा बन जाता है, बल्कि संख्या आ पीछे पहले जुड़ा हुआ है, यानी कि संख्या से पहले जुड़े या फिर पीछे जुड़े, संख्या के पीछे जुड़े, आगे का मतलब नहीं होता है, संख्या के आगे का मतलब तो कुछ और हो जाता है। तो ध्यान रखना, शब्द उपसर्ग हमें शब्द के आगे जुड़ते हैं, यानी कि पहले जुड़ते हैं, समझ गए राइट? तो ध्यान रखना कि ऐसे 2 गुणनखंड करने जिनका अंतर 10 हो और छोटी संख्या के आगे एक शून्य बढ़ाया लगा देते हैं, और वही अपना क्या होता है उत्तर होगा। ये तो रहा आपका
लाभ के लिए। अगर यही कंडीशन होती हानि के लिए, हानि के लिए तो क्या करोगे, देखो कि दी गई संख्या के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 10 हो, और तो छोटी संख्या के आगे शून्य लगा देते हैं, शून्य जीरो लगा या बढ़ा देते हैं, यानी शून्य लगा देंगे, शून्य लगा देंगे तो वही अपना उत्तर होगा। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको इसके दोनों तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। चलिए देखो, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे दो गुणनखंड करने लाभ के लिए तो जिनका अंतर 10 हो और हानि के लिए जिनका योग 10 हो। क्या योग 10 हो। अब देखो ये आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लिया और आपने छाप लिया होगा, लेकिन अब इससे संबंधित क्वेश्चंस करते हैं। देखो अब फर्स्ट कंडीशन आती है कि आपका ये वाला क्वेश्चंस कैसे होगा। देखो भाई ये वाला जो क्वेश्चंस होगा ना वो कैसे होगा। देखो इसमें पूछा जा रहा है कि जिनका लाभ हो, यानी कि 144 के आपको अब ऐसे गुणनखंड करने दो जिनका योग 10 हो। मैंने 18 गुना 8 कर दिया, इनका अंतर कितना आ गया, 10 आ गया। अंतर कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसके पीछे अगर मैं 0 लगा दूं, यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, राइट। अब देखो इसको आप ऐसे लिख लीजिए साइड में थोड़ा सा कि हानि के लिए क्या चाहिए, योग 10 और लाभ के लिए क्या चाहिए, अंतर 10, राइट। ऐसे आप लिख लीजिएगा, आ जाएगा राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन मैं अगर करता हूं, देखो इसी में थोड़ा सा जरा चेंज करूंगा। देखो इसी के यहीं से चेंज कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कि दो संख्याओं, मतलब वही है कि 75 रुपए में बेचने पर बस यही आपका आंसर बनाना है, उतने ही लाभ क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 75 के आपको ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जिनका अंतर 10 हो। तो अंतर कितना हो, 10 हो। देखो 15 गुना अगर मैं 5 करता हूं तो कितना बनता, 15 5 75, यानी कि 15 और 5 छोटी संख्या पे 0 लगा दो, आपका आंसर कितना बन जाएगा, 50। क्योंकि 15 का और 5 का जो अंतर आता है वो कितने का आता है, 10 का आता है। कितने का आता है, 10 का आता है। तो आप आंसर कितना बन जाएगा, 50 आपका क्या बन जाएगा, इसमें आंसर बन जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हानि वाले। हानि वाला क्वेश्चन देखता हूं। देखो हानि वाला क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत क्या होती है, हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, राइट। देखो कैसे किया जाएगा। तो मैंने बोला कि जो संख्या दी हुई होती है उसके दो ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग 10 होता हो। अगर मैं 7 का और 3 का गुना करता हूँ, कितना आते हैं, 7 3 21 का योग 10 होता है। योग क्या होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। तो अपना 3 के पीछे 0 लगा दो, कितना हो जाएगा, 30। अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, राइट। समझ गए इस चीज़ को। बाकी देखो इसमें अब समझने वाला कुछ है नहीं, जो समझने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको लिखवा दी। अगला देखते हैं, एक और करवा देता हूँ आपको 24 वाला। देखो मैंने आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको इसको रफ कर दीजिएगा। इसके ऐसे दो गुणनखंड करने जिनका योग 10 होता है, 6 और 4 क्या होते हैं, योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आपका आंसर कितना बन जाएगा, 40। कितना बन जाएगा, 40। आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। प्यारा साथी देखो यही फिक्स संख्या है, कुछ फिक्स संख्या होती है। देखो जैसे मैंने आपको बताई, देखो 144 75 21 24 और कुछ भी संख्या है मेरे मायने में। देखो 6 7 संख्या और भी संख्या बहुत है। बाकी ज़्यादातर देखो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इससे और इससे। ये दो क्वेश्चन है, इन दो संख्याओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इन दो से। जितने भी एग्जाम हुए ज़्यादातर 21 का पूछा जाता है। जितना भी एग्जाम हुआ अभी तक उसमें सभी में 21 का पूछा गया है। बाकी देखो संख्या ये भी इनसे भी पूछ ले जाए, बाकी और संख्या तो बनती है, बहुत सारी बन जाती है, लेकिन आपको इनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। मेरा खुद का मानना कि अभी तक तो सिर्फ 21 से पूछा, 75 भी नहीं, एक में 75 पूछेगा, बाकी सब में 21 पूछ जाता है। बाकी इन दोनों का पूछा भी नहीं गया किसी भी एग्जाम में। चलिए अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न, राइट। अब पढ़ेंगे हम बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न और देखो कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को किया जाएगा। बेईमान दुकानदार, देखो पहले मैं आपको बेईमान दुकानदार की थोड़ी सी हरकतें बता देता हूं। देखो कोई दुकानदार है, कोई चीज उसने 100 में
100 रुपये उसका क्रय मूल्य था। कोई दुकानदार किसी वस्तु को किसी से लेने गया, मानो कि देखो सबसे बड़ी क्या होती है, देखो एक कंपनी थी, कोई कंपनी किसी चीज़ को बनाती है भाई, कंपनी ने मानो कोई एक मार्कर बनाया, प्रोडक्ट बनाया, समझो कंपनी ने ये एक डस्टर बनाया। अब समझना इस चीज़ को क्या कहेंगे, देखो उसने, इस कंपनी ने क्या किया, इसको इस पर मानो कि इसको बेचने के लिए उसने 100 रुपये मतलब बना दे, भाई ये तो मैं इसको 100 रुपये में बेचूंगा। लेकिन दुकानदार आया, यहाँ उसने उस पर खरीदते समय 10% का लाभ कमा लिया, यानी कि यहाँ भी उसने क्या कर दी, गड़बड़ी कर ली। यानी कि 100 की चीज़ थी उस, लेकिन उसे गलती से वो चीज़ उसने 90 रुपये में खरीद ली, 90 में खरीद, यानी 10 का लाभ यहाँ हो गया। अब फिर वो खुद अपनी दुकान पर गया, फिर उसने वही चीज़ 110 में बेच दी, तो हो गया ना बेईमान। यानी कि उन्हें हर जगह उसने बेईमान करी, ये होता है बेईमान दुकानदार। और दूसरी कंडीशन इसी ये आती है कि किसी चीज़ को एक क्रय मूल्य पर, यानी कि देखो किसी वस्तु का, देखो ये क्या करता है दुकानदार, जो हरकत होती है वो ये होती है, देखो किसी चीज़ का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मैं इस चीज़ को क्रय मूल्य पर, जितना मैंने इसको खरीदा था, माने मैंने 100 में खरीदा था, मैं इसको 100 में ही बेचूंगा, ये ऐसा कहना चाहता है ये। लेकिन ये करता क्या है कि यहाँ पर मानो कि इसने इसको कोई, मान लो कि यहाँ पे शक्कर लेने गए तो आपको 1 kg शक्कर चाहिए, यानी कि 1000 ग्राम चाहिए, लेकिन आपको ये बोल रहा है मैं तो जितने में खरीदी थी उतने में बेचूंगा, यानी कि फिर 1000 किलो, 1000 मतलब कैसे, 1000 ग्राम की जगह आपको देगा कितना, ये 950 ग्राम, फिर भी लाभ कमा, फिर कह रहा है कि जितने में खरीदी उतने में बेचूंगा, यहाँ भी ये लाभ कमा, ये हरकत करता है दुकानदार। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस बेईमान दुकानदार संबंधी, उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है कि कोई बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्योंकि वो 30% कम तोल रहा है और फिर पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चंस को समझना, जो मैं आपको बता रहा था कि जो बेईमान दुकानदार होते हैं ना, अब देखो ये मैं नहीं कह सकता बेईमान कौन कौन, देखो ज्यादातर दुकानदार होते हैं ना वो सभी लगभग ऐसे ही होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं कर ही जाते हैं। देखो क्वेश्चंस को समझना कि एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा या दावा करता है, बेचने का दावा करता है, या फिर कह सकते हैं वादा, प्रॉमिस करता है, वादा करता है, लेकिन वह 30% कम तोलता है। देखो कम तोलने लग गया ना, वो 30% कम वजन तोलता है, हाँ ठीक है, 30% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो एक दुकानदार था जो बेईमान था, वो कह रहा है कि मैं अपनी वस्तुओं को ना क्रय मूल्य पर बेचूं, जितने मैं खरीद के खुद लाया था, मैं मानो कि देखो ये मार्कर उसने खरीदा 10 रुपये में, तो बोल रहा मैं इस मार्कर को 10 रुपये में दे दूंगा भाई आपके लिए। उसने वादा कर लिया ग्राहक से, जितने में लाया उतने में बेचूंगा, लेकिन मैं बेचते समय ना 10% कम वजन तोलूंगा। अब समझो मान लो उसने कोई शक्कर, या फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई सोना चांदी जो भी था, उसने बोला कि भाई जितने रुपए मैंने इसको खरीदा था मैं उतने में ही, आप जितने मैंने दूसरे से खरीदा मैं उतने में ही आपको बेच दूंगा। फिर लेकिन वो गड़बड़ी कर 30% उसके लिए कम वजन तोल रहा है, तब उसको लाभ तो होगा। सिंपल सी बात, मानो देखो कोई चीज़ आपने 100 में खरीदी और आपसे बोल दिया कि 100 में मैं तो बेचूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको 70 ग्राम देवे, तो आपको तो यहाँ पर नुकसान हो जाएगा 30 ग्राम का, उसी हिसाब से बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। देखो एक जो बेईमान दुकानदार था ना, उसने क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया, 30% कम तोलता लाभ होगा। देखो कोई चीज़ को करा मैंने, जो 100 में खरीदी थी मैंने कोई भी चीज़, तो मैं उसको भाई 100 ही में बेचूंगा। अब देखना ये तो उसका कहाँ रहा क्रय मूल्य, उसने कहा जितने में मैंने खरीदा, यानी कि मेरा ये तो क्रय मूल्य था, जितने में मैंने बेचा ये मेरा विक्रय मूल्य था। जितने में कोई चीज़ खरीदी उतने में मैं इसको बेच दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 30% कम तोल रहा हूँ। 30 पर कम का मतलब 100 का 30% निकाली कम हो जाए कितना, 70। मैं आपको दे कितना रहा हूँ, 70 में, लेकिन आपको क्या लग रहा होगा भाई, मुझे तो लग रहा होगा मैं जितने में लाऊं उतने में बेच रहा हूँ, कितने में, 100 में।
अब ये 100 आया कहाँ से? देखो उसने कहा जितने मैंने खरीदी मैं उतने में बेच रहा हूँ। भाई मुझे तो लगा ठीक है बहुत अच्छे दे रहा है, लेकिन मैं गलती से कम तोड़ रहा हूँ, या आपको थोड़ी नहीं पता मैं कम भी तोड़ रहा हूँ। भाई मानो कि मैं दुकानदार था, मैंने कहा कि मैं जितनी चीज़, मानो कि मैं दुकानदार था, आप मेरे ग्राहक थे, मैंने कहा कि जितनी चीज़ मैंने चीज़ में जिसको खरीदा था, मान मैंने एक टेबल कुर्सी जो भी कुछ खरीदा था, मैंने जितने में क्रय किया था मैं आपको उतने में दूंगा। अब आपको लगा जितने में उसने खरीदा उतने में दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको छुपके से गलती से आपको 70 ग्राम दे दूं, आपको तो यही सोचोगे कि आपको लिए तो 100 ग्राम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 100 ग्राम। लेकिन यहां पर मुझे कितने का लाभ हो गया? 70 में। कोई देखो ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। अब ये मैंने इतने में भाई बोल रहा कि जितने में खरीदा था उतने में बेच रहा हूँ, यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा होगा विक्रय मूल्य है। कितने में खरीदी मैं? 70 में। और बेच कितने में दी? 100 में। 30 का लाभ कमाया कितने पर? 70 पर। और मुझे चाहिए क्या? प्रतिशत चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस जीरो से ये गई, कितना हो गया? 300/7। अगर आंसर आपका यहाँ मिल जाता तो ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है वैसे तो। अगर आपका आंसर यहाँ मिल जाए तो ठीक है, बाकी आप इसको आगे भी काट सकते हो। देखो 7 चौका 28, बचे कितने? 7 दूना 14, 6/7, यानी कितना आ जाएगा? 42.6/7 आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ध्यान रखना कि जब कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को कभी भी हानि पर नहीं बेचता। अब वो गलती है कि क्वेश्चन हमने हानि का बना दे, वो एक हमारी मर्जी है कि क्वेश्चन को हम हानि पर बना दे। बाकी कोई भी दुकानदार अपनी वस्तु को कभी भी हानि पर नहीं बेच सकता। अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने में तो इतना लगेगा वाकई हमको कितनी बड़ी छूट दे रहा है, लेकिन आपके साथ घोटाला भी उतने बड़ा करेगा वो। देखना दुकानदार, कल हम पढ़ेंगे अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि दुकानदार कितने बड़े घोटाले करते हैं आपके साथ, आपको पता चल जाएगा। देखो फिर एक बार समझ इस क्वेश्चन, क्योंकि इससे संबंधित कई प्रकार क्वेश्चन बनेंगे कि एक दुकानदार था, उसने 100% जितने में खरीदा उतने में बेचने का वादा किया, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? 30% कम तोड़ रहा है। यहाँ पर उस कम तोड़ने का मतलब ये उसका क्रय मूल्य होगा, वर्तमान क्रय मूल्य, ये उसका वर्तमान विक्रय मूल्य। यहाँ पर 70 में खरीदी, 100 में बेची, 30 का लाभ कमाया। 30 का लाभ कमाया, कितने पर कमाया? क्रय मूल्य 70 पर कमाया, गुना में 100 की प्रतिशत के लिए काटा पीटा 42.6/7 आपका राइट आंसर आ गया। तो प्यार साथियों, आशा करूंगा एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, वरना आप इसको समझ चुके हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, जो खुद क्वेश्चन होता है ना जो इंपॉर्टेंट, उसका मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट इसलिए लेवा देता हूं क्योंकि ऐसा अच्छा क्वेश्चन शायद आपको फिर वापस पढ़ने को मिले या ना मिले। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन को समझना, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का वादा है, दावा करता है, लेकिन वह यहां से आपका आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है ना? देखो अब कह रहा है लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम, देखो यहां भी 40 ग्राम गड़बड़ी कर रहा है वो, 40 ग्राम वजन तोलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत, देखो वही दुकानदार था, उसने कहा कि जितने मैंने चीज खरीदी उतने में बेचूंगा, कि मैं 1000 ग्राम कोई चीज खरीदी तो मैं उसको 1000 ग्राम ही उस वाक्य बेचूंगा, तब भी 1000 ग्राम ही दूंगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ उसका देखो उसने क्या कहा, जितने मैंने कोई चीज खरीदी मैं उसने में ही दूंगा, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है? 960 ग्राम तोल रहा है, यानी कि यहाँ भी वो 40 ग्राम की क्या कर रहा है? गड़बड़ी कर रहा है। राइट, लेकिन हमको तो ऐसा लगेगा हमको तो 1000 ग्राम में मिल रहा है। राइट, तो मैं 960 ग्राम में कोई चीज़ खरीदी, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। 960 में खरीदी, 1000 में बेच दी, तो यहाँ पर मुझे क्या हो गया? लाभ हो गया। कितने का हो गया लाभ? 40 का लाभ कितने पर? 960 पर बाई गुना में 100, जीरो से। देखो इसको ऐसे नहीं काटते, इसको ऐसे काटते हैं। 4 से काटेगा कितने? 4 दूना 8, 4 चौका 16, और अपना आ गया कितना? ये 4 से काटा कितनी बार? 4 से काटा 6 बार, ये 4 से काटेगा 25 बार, तो 25/6, या तो आपका आंसर यही मिल जाएगा। ठीक है, और ना है तो आप इसको कर लो, कितना आ जाएगा? 6 चौका 24, 1/6, यानी कि 4 से ही 1/6 पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पर आपको लाभ हो रहा कितने का, ये आपको यहीं पे पता चल रहा लाभ यहाँ पर हो रहा है, जब वो कम तोड़ तभी लाभ हो रहा है। तो प्यारे साथियों, ऐसी आशा करूंगा ये भी चीज़ अब आपको समझ में आ गई। हालांकि देखो कोई ना कोई इनके क्वेश्चन होते हैं, जैसे देखो खरीदी गई वस्तु माइनस
बेची गई वस्तु बटे विक्रय मूल्य गुना में 100 इनके सूत्र होते हैं। खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटे में बेची गई वस्तु गुना में 100, ऐसे कुछ सूत्र होते हैं इनके। मुझे तो याद है नहीं कहाँ कहाँ सूत्र का प्रयोग कितने करूंगा, लेकिन तरीके मैं आपको ऐसे जेन्युइन बता रहा हूँ, आपको गलती नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम तोलता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में उसको हानि होगी, लेकिन समझना फिर भी क्या होने वाला। देखो एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को, देखो यहां से इसको रफ कर दिया जाएगा। अब देखो ऐसा मत समझना कि भाई उसको 44% हानि पर बेचा उसको हानि हुई। देखो फिर भी कहीं ना कहीं देखो क्या करने वाला, क्वेश्चन घुमा दिया अब की बार। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा या प्रॉमिस करता है, वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है, कम वजन तोलता है तो 30% वजन कम तोलता है तो उसको कम तोलता है तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात, तो उसकी, ठीक है ना, ये ऐसे नहीं है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो एक दुकानदार था, उसने अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा किया, ठीक है, लेकिन वो कम तोल रहा, वजन क्या कर रहा, कम तोल रहा। देखो कोई चीज समझो कि कोई चीज मानो कि 100 रुपया आपको, देखो ये एक दुकानदार था, उसने तो इस वस्तु को 100 रुपये में दे रहा, और यही एक दुकानदार, और दूसरा दुकानदार इसी चीज को दे रहा है आपको 44 हानि यानी कि 56 रुपये में। तो आप ध्यान रखो, इस पर जाओगे इस पर आप ज़्यादातर आकर्षक इस पर होगे, लेकिन ये फिर भी कम तोल रहा है, यहाँ पर एक कम तोल रहा है। ये तो आपको कम पूरा वजन यानी कि पूरा सौदा जितना आपको खरीदना था कंप्लीट दे रहा है, लेकिन ये तो आपको 56 रुपये में दे रहा। तो इसका कारण क्या है? आप लालच में मत आइए कभी, ये नहीं कि कितना कम दे रहा है, 44% छूट दे रहा, हमको कम दे रहा है कि हानि पर दे रहा अपनी वस्तु को। तो लालच में कहीं ना कहीं आपके साथ गड़बड़ी फ्रॉड कर रहा होगी। 30% का आपको कम दे रहा वजन, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ के लिए। देखो अब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। देखो वैसे तो देखो इस ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अधिक ज़्यादा कम फैल बार, देखो कैसे होते हैं। देखो मैं इसको चीज़ समझा देता हूँ आपको। देखो मैंने जब भी बताया आपको कम अधिक पास फैल, जो कम देखो जैसे कि कम अधिक पास फैल, ये किसका बोध कराते हैं? अंतर का बोध कराते हैं। देखो 40% हानि और 30% कम, यानी कि ये भी आपकी हानि होगी, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 14 हो गया ना। अब ये 14 जो अंतर है कितना कम तोल रहा है? 100 पैसे कितना कम तोल रहा? 30, तो कितना आ जाएगा? 14 बटे में 70 गुना परसेंट के लिए 100, तो देखो कितना आ जाएगा? 14 पंजे 70, 5 से काटा कितना आ जाएगा? 20% आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपको हानि हो जाएगी। देखो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को किया जाएगा, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों नहीं करा रहा, समझो क्यों नहीं कर, क्योंकि मुझे पता है। देखो मैंने आपको बोला था जब भी कहीं आपके कम अधिक पास फैल, देखो कम अधिक पास फेल और देरी पहले, ये शब्द जो आ जाए आपके, क्या ये अंतर का बोध कराते हैं। आपको पता चले कम तोलता है कि अभी आपका अंतर आ रहा कहीं ना कहीं, लेकिन ध्यान रखना आप इनका दोनों का अंतर निकाला कितना के? 14%। 14% यानी कि 14 बटे में कितने पर हानि हो रही? 70 पर। क्यों? 100 में से 30 कम तोल रहा। अब उसका क्रय मूल्य वर्तमान रहा कितना होगा? 70 रहा होगा, तो सीधा गुना के कितना होगा? 20% हानि। लेकिन मैं आपको इस तरीके से क्यों नहीं करा? क्योंकि ये क्वेश्चन का फिर पैटर्न चेंज होगा। आपको फिर बोलोगे सर एक क्वेश्चन आपने दो तरीके से, मतलब एक ही दो क्वेश्चन आपने अलग अलग तरीके से, मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को जैसे मैं करवा रहा था, जिससे आपको दिमाग में सेट एक ही पैटर्न याद रहे। बाकी क्वेश्चन ऐसे भी हल हो जाएगा ये, और हो नहीं जाएगा मैंने आपको करके भी बता दिया, राइट। लेकिन समझो उसी चीज को जिससे मैं आपको करवाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन को, राइट। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो कहना चाह रहा, देखो कोई चीज मैंने 100 में तो मैंने खरीद रहा हूं, लेकिन मैं उसको 100 में ही बेचना चाहूंगा, यानी कि मैं जितने में खरीदा उसमें ही उसको बेचना चाहूंगा, राइट। अब इसमें ऐसा बोला नहीं है क्वेश्चन में कि जितना मैंने उसको खरीदा उतने में बेचने का वादा करता हूं, नहीं। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं
कि जो मेरी वस्तु थी उसको मैं 40% हानि पर बेचूंगा, 40% हानि, तो इसका मतलब मैं उसको बेचूं कितने में, 56%, यानी कि 56 में उसको बेच दूंगा, राइट। ये मेरा क्या होगा, वर्तमान विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर 100 की जगह कम वजन तोल रहा हूँ, कितना, 30% कम, लेकिन मैं तोलूंगा कितना, आपको 70 तोलूंगा। लेकिन ये मेरा क्या होगा, वर्तमान क्या हो गया, क्रय मूल्य। देखो अब कोई चीज़ मैंने 70 में खरीदी, 56 में बेच दी, 14 रुपये का, मुझे क्या हो गया, हानि कितने पर, 70 पर, गुना में बाई 100, जीरो से जीरो इधर आ जाएगा। देखो या फिर ऐसे काट लो इसको आप, ऐसे नहीं, 14 पंजे 70 और 5 से काटा कितना, 20% की हानि। तो देखो वही क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे करवा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, इन दोनों का अंतर 14 30 के बराबर, गुना में 100 आपका आंसर। लेकिन मैंने फिर भी ये क्वेश्चन उसी तरीके से करवाया जिसको आपको करना चाहिए था, क्योंकि देखो ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया, तो सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से होने चाहिए, तब तो बेटर। क्योंकि फिर अगर मैंने इस क्वेश्चन को उस तरीके से कराता, फिर अगला जो क्वेश्चन होता उसको और तरीके से कराता, फिर आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाती कि सर अब क्या करें, कौन कौन से को याद रखें। लेकिन ये पैटर्न आपको पूर्णतः याद रहने वाला, चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, कोई भी का कभी गलत नहीं होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, एनीबॉडी नो प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो जो अच्छा क्वेश्चन होगा ना मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको अवश्य लेने दूंगा, चिंता मत कीजिएगा आप। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, उसके बाद वह 20% कम तोलता है, लेकिन उसको लाभ प्रतिशत क्या। देखो एक दुकानदार था, उसने अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा किया, मैं इसको 10% लाभ दूंगा, भाई व्यक्तियों को 10% लाभ दूंगा, लेकिन फिर भी वो 10% कम तोलता है, तो रियल में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यहां पर तो हानि पर बेच रहा था, अब की बार बोल रहा है मैं अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता हूं। ये लो 10% लाभ पर बेचने का वादा करता हूं, लेकिन वह 20% कम तोलता है। क्या करता है, 20% कम तोलता है, राइट। 20% कम तोलता है तो उसकी यानी कि तो उसकी हानि या ज्ञात करो, यानी कि उसकी नहीं, हानि नहीं है तो कम तोलता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहां पर ऐसा था उसका, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ये इसका अपना क्वेश्चन बन गया। देखो हालांकि क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन। देखो इसके आप ऐसे कर सकते हो, देखो अंतर वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जब क्वेश्चन ऐसा आए कम अधिक पास पहले, उसमें क्या करोगे, देखो 10% लाभ, इसका मतलब हम 110 पे पहुंच गए, 20% कम है, क्रय मूल्य 80 हो गया, 30 का अंतर हो गया, 30 का अंतर कितने पर, 80 पर, गुने में 100, बस आपका आंसर। 0 से 0 काट दो, कितना हो गया, 300। 300 में अगर मैं इसको देखो, इधर आ गया 300 और इधर आ गया 8, 4 से काटा कितनी बार कट गया, तो 2 बार कट गया। और ये कितनी बार, देखो 4 से कटेगा नहीं, कटेगा 4 7 28, 4 7 28 और 4 5 20, तो कितना आ गया, 37.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। लेकिन इससे भी आप कर सकते हो। अभी देखो आप कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर भाई मुझे 30 कैसे पता चला। देखो कैसे पता चला ये 30, देखो कि 10% लाभ, यानी कि आप 110 पे पहुंच गए और आप 20% कम तोला, कितना, 80 पर। इन दोनों का अंतर कितने को हो गया, 30 का कितने पर हुआ, 80 पर, और गुन्ने में 100। इस 0 से काटे, इसका परिणाम 0 बढ़ेगी, इसका भाग देखिए कितना आ गया, 37.5 पर। लेकिन इस तरीके से मैं आपको नहीं करवाऊंगा, राइट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे भी किए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना, जो क्वेश्चंस में कम अधिक पास फेल देरी पहले जितने भी शब्द आते हैं वो सब आपका अंतर का बोध कराते हैं, राइट। देखो कोई चीज आपने 100 में खरीदी, आप उसको 100 में ही बेचने का वादा तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप 100 में बेच रहे हो उसको, लेकिन फिर कह रहे हो भाई मैं तो वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचूंगा, यानी कि मैं इसको कितने बेचूंगा, 110 में बेचूंगा, 10% लाभ। ठीक है भाई, मैंने 10% लाभ कमाकर इसको बेच दिया 110 में, लेकिन मैं यहाँ पर 20% कम तोलूंगा, 20% कम तोलूंगा, तो कितना तोलूंगा, 80। कोई चीज मैंने, देखो ये तो मेरा होगा वर्तमान क्रय मूल्य, ये मेरा होगा वर्तमान विक्रय मूल्य, राइट। अब कोई चीज मैंने 80 में खरीदी, 110 में बेची, 80 में खरीदी 110 में बेची, तो मुझे यहाँ पर कितना हो गया, 30 का लाभ हो गया, 30% का लाभ हो गया। मुझे कितने पर हुआ, 30 का लाभ कितने पर हुआ, 80 पर हुआ, गुना बाई 100%। 0 0 काटी, इस 0 यहाँ बड़ा कितना हो गया, 300, इससे काटा कितना आ गया, 37.5% क्या हो गया, मुझे लाभ होगा। यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथी देखो आपको कैलकुलेशन तो करना आना चाहिए, जितना मैं फास्ट करता हूँ उससे भी ज़्यादा आप मुझसे भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखो कोई क्वेश्चंस आपको लिटिल बाय मिस्टेक गलतियां हो जाती हैं, फिर मुझे कहीं कैलकुलेशन मैथ देखो
गलतियां होती हैं, इंसान हूँ, गलतियां होती हैं, हो जाती है। कोई कंप्यूटर तो मैं हूँ नहीं भाई जो मुझसे गलतियां नहीं होंगी, फिर भी बाई चांस कोई गलतियां बन जाती हैं, बाई चांस कोई गलती बन जाती है, उसके लिए वेरी सॉरी। क्योंकि कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं कोई गलतियां हो जाती हैं क्वेश्चंस को, तो आप उसके लिए वेरी सॉरी। क्योंकि हालांकि मैं गलतियां नहीं करता हूँ, आप जान गलतियां कोशिश नहीं करता हूँ, फिर भी गलतियां हो जाती हैं। देखो हो जाती हैं गलतियां इंसान से हो जाती हैं, फिर भी उसके लिए सॉरी। वाकई मैं बहुत सावधानी बरतता हूँ कैलकुलेशन करने में, फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर बनेगा कितना हो जाएगा, 37.5 आपका लाभ हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37.5 आपको लाभ हो जाएगा। इसको क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक्स लाभ पर बेचने का वादा करता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार अपनी जो वस्तु है ना उनको एक्स लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है और तथा 37.5 का लाभ प्राप्त करता है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। 37.5% का लाभ प्राप्त करता है तो एक्स का मान ज्ञात करो। दोबारा सुनो क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति था, वो अपनी दुकानदार x% लाभ पर बेचने का वादा करता। चलिए मैं क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। राइट, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं आपको जैसे क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आपके सामने लिखा क्वेश्चन होगा, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है। लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। 20 पर कम वजन तोलता है तथा 37.5% का लाभ होता है। 37.5% का लाभ होता है। 37.5% का लाभ प्राप्त करता है तो x का मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चंस बड़ा अच्छा है, समझने की कोशिश करना। देखो कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचने का वादा करता। ठीक है, मैं कोई दुकानदार हूं, मैं अपनी वस्तु को, अब देखो ये मत समझना कि सर आप x तो मान लिया आपने क्वेश्चन में, नहीं। ये देखो मैंने क्वेश्चन बनाया है कि x% लाभ पर बेचने का वादा करता हूं। मुझे x% मतलब है कि यहां पर पता नहीं है कितने % लाभ पर बेच रहा हूं, मुझे रियल पता नहीं है, लेकिन x% लाभ पर बेचने का वादा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं 20% कम वजन तोलता हूं और 37.5% का लाभ कमाता हूं, लाभ प्राप्त करता हूं। तो मेरा x का जो यहां पर मान था वो कितना था, मुझे ये बताना। देखो वही चीज समझना, रियल वैल्यू क्या हुई। देखो कोई चीज मैंने 100 में खरीदी और मैं उसको 100 में बेचने का वादा तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं गड़बड़ी करने वाला हूं। देखो 100 में खरीद कर मैं उसको, देखो वो कह रहा है x% लाभ पर बेचने का वादा करता है। यहां पर x% लाभ पर बेचने का वादा कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी जगह यहां पर 20% कम तोल रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, कम। तो मुझे 80 तोल रहा हूं। राइट, अब यहां पर मैं x% लाभ पर बेच रहा हूं। अगर मैं देखो यहां पर समझना, यहां पर मैं कम तोलता, सीधा मैं इसमें अधिक तोलता, यहां पर लिख देता, लेकिन मुझे यहां पर मैं x% लाभ पर बेच रहा हूं, मुझे लाभ पता नहीं है यहां पर कितना तोल रहा हूं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं तोलने के बाद यहां पर 37.5 का लाभ प्राप्त कर रहा हूं। तो मुझे 37.5 की रियल वैल्यू पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो, 37.5 यानी कि 75/2। देखो 37 74, एक 75 बटे में 2 और ये प्रतिशत में बटे में 100। तो 25 से काटा 25 थी 75 और 25 8 100। अब मैं लाभ प्राप्त कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये मैं कर रहा हूं यहां पर लाभ प्राप्ति, यानी कि 8 और 3, यानी ये तो मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा हो गया लाभ। क्योंकि मैं 37.5 का लाभ प्राप्त कर रहा हूं, तो यहां पर मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, इस चीज से मुझे पता लगाना चाहिए। देखो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट बात होती है कि यहां पर जो मेरा क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बन जाएगा, 8। ये मेरा क्रय मूल्य और ये मेरा क्या हो गया, लाभ। और मेरा अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य मेरा हो जाएगा 11, क्योंकि कोई चीज 8 में खरीद, 3 का लाभ का 11 में बेच दी। अब देखना सबसे बेस्ट बात यहां पर क्या आती है, देखो कि जो मेरा यहां पर ये दे रखा है
क्रय मूल्य कितना हो गया 80, लेकिन सॉरी 80 क्या वो 8। लेकिन देखो अब यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य कितना है 80 और यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य कितना है 8। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर 80 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 10 के बराबर, राइट। अब मुझे 1 की वैल्यू तो पता चली कितना आ गई 10, 1 की वैल्यू कितना आ गई 10। लेकिन समझना इस चीज को, 1 की वैल्यू 10 और 3 का मुझे लाभ, ध्यान देना समझना क्वेश्चन कैसे करना चाह रहा हूं मैं। देखो दोबारा समझो इस चीज को, ये चीज आपको समझ में आ गई ना। देखो 37.5% का मुझे यहाँ पे हो गया लाभ, हो गया ना लाभ, राइट। उसके बाद देखो ये कह रहा है 37.5, मैंने इसको भिन्न मिटा के इसको रियल में लिख लिया कि भाई 3 तो मेरा क्या हो गया लाभ और 8 मेरा हो गया क्या क्रय मूल्य। अब ये जो क्रय मूल्य कितना था 8 जो क्रय मूल्य था, यहाँ मैंने रियल में क्रय मूल्य कम तोल कर क्या मान रखा था पहले से 80, यानी ये मेरा क्या था क्रय मूल्य था पहले से ही 80 था क्रय मूल्य, और यहाँ पर मेरा क्या 8। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर 80 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके 10 के बराबर। तो मेरा लाभ कितना हो गया रियल में अगर मैं देखा जाऊं तो देखो 1 की वैल्यू 3 होगा 10 के बराबर, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर 3 गुना अगर मैं 10 कर दूं कितना हो जाएगा 30। तो मुझे लाभ प्राप्त चला लगे यहाँ से कितना हो गया 30। देखो अब समझना, अभी लाभ हुआ 30 का, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो मैं इसको लाभ पर मुझे पता चलेगा भाई मेरा यहां पर लाभ हो रहा, क्वेश्चन में क्या हो रहा मुझे लाभ हो रहा है रियल में, देखो क्या होगा। लेकिन अब मैं यहां पर 80 तो मेरे पास देखो ये मैं दूंगा ही, और उस पर 30% का मैं लाभ कमाऊंगा। क्या करूंगा 30% लाभ, तो मैं उसको बेचूंगा कितने में 110 रुपए में। तो मेरा यहां विक्रय मूल्य कितना हो गया 110 रुपए हो गया, समझना। तो मेरा x का मान पहले कितना था 100, अब मैंने कितने में बेचा 110 में। कोई चीज मैंने पहले 100 में खरीदी 110 में कितने का मुनाफा कमाया 10 का, तो मेरा x का जो मान हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझे इस चीज को, x का मान कितना हो गया 10। अब हुआ कैसे, देखो भाई मैंने लाभ कमाया तो लाभ तो मैं इसी पर कमा रहा हूं ना, इसी पर क्रय मूल्य पर कमा रहा हूं। देखो 80 तो मेरे पहले था ही, उसमें 30 का और मुनाफा कमा लिया, तो मैं उसको बेचूं कितने में 110 में। पहले मैं कितने में बेच रहा हूं 100 में, अब कितने में बेच रहा हूं 110 में। तो मेरा कितने का लाभ कमा 10 का, तो x की वही कर रहा है, x% लाभ पर बेचने का वादा करता है। तो कितने का लाभ कर रहा हूं मैं 10 रुपए का, कितने कर रहा हूं 10% का, या फिर 10 रुपए का मैं लाभ कर रहा हूं। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा कितना यहाँ पे 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और बहुत ज्यादा यूनिक क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप अवश्य लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी समझ में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो देखना बहुत अच्छा और यूनिक क्वेश्चन होगा। देखो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि मैथ को अपन कितने शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो एक दुकानदार, क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन क्या है, वो है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का वादा करता है। x% हानि पर, देखो लाभ था, अब की बार हानि पर बेचने का वादा कर रहा हूं। क्या कर रहा है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, नहीं x पर लाभ पर बेचने का वादा करता है, x% लाभ पर बेचने का वादा करता है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन कराना। लेकिन वह 20% कम वजन, तो लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है और 20% का ही उसे लाभ होता है, लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात करो। देखो सिंपल वे में समझना क्वेश्चन को। देखो कोई चीज 100 की थी, मैं 100 में बेचने का वादा तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं उसको यहाँ पे गड़बड़ी करूंगा। देखो 20% कम तोलूंगा जब मुझे कितना मिलेगा, सॉरी 20% कम तोलूंगा जब मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर 80 मिलेगा, मैं 80 में तोल दूंगा। ये मेरा क्या होगा वर्तमान क्रय मूल्य हो गया। अब मैं इसको कितने में बेचूं ये मुझे यहाँ पर पता नहीं, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, राइट। लेकिन जब मैं इतने में बेच रहा हूं तो मुझे 20% लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ का जो मतलब है ना वो क्या हो गया, 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, यानी कि कितना हो गया 1/5, राइट। अब देखो मेरा यहाँ पे क्रय मूल्य कितना था 80, यहाँ पे कितना है 5, तो 5 की वैल्यू 80 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 16 पंजे 80, यानी कि 16 के बराबर, राइट। अब देखना सबसे बड़ी बात क्या कि 1/5 की वैल्यू किसके बराबर 80 के बराबर, और 1 की वैल्यू किसके 16 के बराबर। अब मैं जो 1 की वैल्यू 1 के 16 के बराबर, तो इसका गुना मैं इससे कर, क्योंकि मुझे लाभ प्राप्त चाहिए, तो लाभ यानी कि 1 का गुना में, देखो अब ये ध्यान मत रख, ऐसे मत रखना कि 1 का गुना, अगर यहाँ पे भाई 3 था तो मैं 3 का गुना 10 से किया जब मेरा 30 आया था, लेकिन अब की बार ऊपर 1 है तो 1 का गुना मुझे करना पड़ेगा किससे 10 से। तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर 16 के बराबर है, तो 1 का गुना अगर मैं 16 से कर दूंगा तो मेरे पास 16 रुपये का क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। ये 16 का जो गुना किया मैं इस 1 से किया है, इस 1 से, ना कि इस वाले 1 से, राइट। अगर यहाँ पे और संख्या होती तो मैं उसका ही गुना करता। अब देखना किस चीज को, कोई चीज मैंने 80 में पहले खरीदी, तो
तो उसको मैं 80 में तो बेचूंगा, ये तो फिक्स है, मैं 80 में तो उसको बेचूंगा भाई, 80 में तो मैं उसको बेचूंगा और उस पर 16 रुपये का मैं लाभ कमाऊंगा। अब मैं उसको बेचूंगा कितने में, 96 रुपये में। अब देखो मैं 96 में यहाँ बेच रहा हूँ, पहले कोई चीज़ मैं 100 में बेच रहा था, अब मैं 96 में बेच रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर लाभ हो रहा है हानि, तो भाई मुझे तो यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने रुपए हो रही है, 4% की क्या हो रही है, मुझे हानि हो रही है। और यही मेरा क्या था, एक्स का जो मान था, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 रुपये की हानि या 4% हानि, क्योंकि एक्स का मान पूछ रहा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4% या 4 रुपये की हानि। अब देखो अगर क्वेश्चन में प्रतिशत पूछे तो आपका प्रतिशत आंसर हो जाएगा, अगर आंसर पूछे रुपये में तो 4 रुपये की हो जाएगी, बाकी आंसर आपका प्रतिशत में ही होना चाहिए, राइट। ये चीज़ अब आपको अच्छे समझ में आ गई। देखो प्यारे साथियों, ये थे बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। अभी तो शुरुआत है प्रश्नों के बेईमान वालों को, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा बन चुका। कल का वीडियो हम पढ़ेंगे अपने बेईमान दुकानदारों के, ये तो लाभ पर थे, अब हम पढ़ेंगे हम हानि पर। अगर देखो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए हों तो फिर कहना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप कीजिए, वापस देखिए, सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो प्यारे साथियों, विदा लेना चाहूँगा आज की क्लास के, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत यूनिक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही कर रहा हूँ, बहुत यूनिक तरीके से मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ सके। तो प्यारे साथियों, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो क्वेश्चंस को समझने में तो आपके लिए कमेंट बॉक्स, खाली आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो, आंसर ले सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन तब पूछना जब लाभ हानि खत्म हो जाए, उससे पहले आप कोई क्वेश्चन नहीं करो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करने का आपकी जहन में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं जब लाभ हानि मैं को दूंगा अब खत्म हो। कोई भी बुक उठा लेना फिर आप क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा तरीका शायद आपने कहीं पढ़ा होगा। और आप ये फिर बताना चाहूँगा, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं मिले कहाँ है तो मेरे यूट्यूब के अबाउट में जाइए, वहाँ पर मैंने टेलीग्राम की चैनल की लिंक दे रखी है, आप उसको ओपन कीजिएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप उससे जुड़ जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े होंगे, पीडीएफ भी मिलती है, वहाँ पर आपस क्वेश्चन होगा, डिस्कस भी बच्चे करते हैं, तो आप भी उनमें शामिल हो सकते हो। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चंस कैसे लगे ये आप जरूर बता जाइएगा और एक लाइक देकर अवश्य जाइएगा, और वीडियो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत, क्योंकि जो विद्यार्थी के पास ये वीडियो मैथ से घबरा था उसके पास अवश्य पहुँच जानी चाहिए। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।